Okay, good morning students once again. Now in this section of video or in this video we are going to study about the Microsoft Word window or interface, how it looks like and how to start MS Word first. So पहले हम Microsoft Word क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. रीडिंग करने जा रहा हूँ मैं, फिर उस पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ रीडिंग करने के बाद. So it is written here that Microsoft Word is a word processing program which helps us to write letters, reports, etc. beautifully to our friends and relatives. You can also add borders, shading, tables, graphics and pictures in the document. मीन्स आप अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ टाइप ही नहीं कर सकते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं. हाउ? बाय एडिंग बॉर्डर्स, शेडिंग. आप टेबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. ग्राफिक्स मीन्स पिक्चर्स और भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. तो इन द सेकेंड पैराग्राफ इट इज रिटन हियर दैट वर्ड कैन डिटेक्ट द एरर्स व्हाइल यू आर टाइपिंग इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस. अब ये बहुत पावरफुल फीचर है MS वर्ड का कि जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो अगर आपने कोई एरर करी है, स्पेलिंग मिस्टेक करी है या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उन एरर्स को पकड़ के आपको बताता है और आपको सही सजेशन भी देता है कि ये स्पेलिंग होनी चाहिए या इस तरह से सेंटेंस टाइप होना चाहिए. तो वो आपके डॉक्यूमेंट को एरर फ्री भी कर देता है. सिर्फ टाइप करने के लिए फीचर्स नहीं है, उसमें जो एरर्स, जो गलतियां हो रही हैं वो भी आपको बता के उसको सही करवाता है. सो यू कैन ऑल्सो सेंड अ कॉपी ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट टू ईमेल एड्रेसेस व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट. और मान लीजिए आपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई लेटर भेजना है अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को, सो यू कैन टाइप इन MS वर्ड एंड यू कैन सेंड ईमेल टू दैट फ्रेंड और रिलेटिव. मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट को टाइप करके, अपने लेटर को टाइप करके उसको ईमेल भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हो और जिनके पास ईमेल एड्रेस हो. सो वी आर गोना स्टार्ट कि हाउ टू ओपन MS वर्ड. सो देयर आर सर्टेन स्टेप्स. स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर. Step number 2, click on all programs. Step number 3, click on Microsoft Office. Step number 4, click on Microsoft Word 2010. The Microsoft Word will appear. So here the screen is कि how a Microsoft Word window और interface looks like. कैसी दिखती है, इस तरह की विंडो दिखती है. So नीचे it is written update your knowledge. The earlier name of Microsoft Word was Multi-Tool Word. Very good. जो Microsoft Word का पहला नाम, पहले से नाम था, वो था Multi-Tool Word. And second point is written here, Word's first developers were Charles Simonyi and Bill Gates, Paul Allen and Richard Brody. ये first developers थे. And version 1 of Word, जो Microsoft Word का पहला वर्जन था, वो रिलीज्ड हुआ था इन अक्टूबर 1983. ये जितने भी अपडेट योर नॉलेज के पार्ट्स आपके हर चैप्टर में, हर पेज पे दिए होते हैं, प्लीज़ रीड इट केयरफुली. बिकॉज जब हम एग्ज़ाम पेपर्स बनाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर में आते हैं. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्क्रीन. द वर्ड विंडो. You will get a window on your desktop after starting the MS Word. Looks like. सब एक एक टैब्स के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे. सबसे पहले दिया है टाइटल बार. टाइटल बार कहाँ पे है? अब अगर ऊपर उसमें देखें तो हेयर इज टाइटल बार. दिख रहा है सबको? ये है टाइटल बार. टाइटल बार, ये जो रेड कलर का हल्का सा बार है, ये है टाइटल बार. में एक्चुअली इसको टाइटल बार इसलिए बोलते हैं कि ये टाइटल बार पे देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट और इधर आगे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. जिस नाम की फाइल होती है वो नाम यहाँ पे आता है जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, और आगे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मीन्स जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं. तो हर सॉफ्टवेयर में एक टाइटल बार होता ही होता है. हर सॉफ्टवेयर के विंडो में टाइटल बार होता है. अभी यहाँ डॉक्यूमेंट 1 इसलिए क्या आ रहा है क्योंकि ये फाइल सेव नहीं है, सिर्फ ओपन हुई. अगर हम इसको किसी नाम से सेव कर लेंगे तो यहाँ पे वो नाम आने लग जाएगा. तो टाइटल बार के बारे में पढ़ लें. टाइटल बार क्या होता है जो आपकी बुक में लिखा है? द टॉप मोस्ट बार of the window
दैट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करेंटली एक्टिव वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो सबसे बड़ा बार है आपके विंडो में, जो सबसे ऊपर दिया है और जिसपे नाम शो होता है कि जो एक्टिव विंडो करेंटली ओपन है। फिर आता है फाइल टैब। ऊपर देखें फाइल टैब कहाँ पे है, हेयर इट इज फाइल टैब, ये लिखा है फाइल टैब, ये है फाइल टैब। अब इस फाइल टैब का काम होता है, इस फाइल टैब में बहुत से ऑप्शंस होते हैं। जैसे आपको कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसका कमांड है, कोई पुरानी फाइल को फिर से ओपन करना है तो ओपन कमांड है, अपनी फाइल को सेव करना है तो सेव कमांड है, अपनी फाइल को प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंट कमांड है। इस तरह के कई सारे ऑप्शंस इस टैब में दिए होते हैं। So it is written here, when you click on the file tab, a backstage view appears which resembles a menu. एक मेन्यू जैसा खुलता है जब हम इस पर क्लिक करते हैं, और उस बैकस्टेज व्यू खुलता है उसमें आपको you will find a list of commands like save, open, print, etc. etc. मैंने आपको बताया save, open, print, new means new document को खोलने के लिए। ठीक है, फिर फाइल टैब के जस्ट ऊपर एक बार होता है, एक टूल बार होता है जिसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में बेसिकली 3 बटन्स होते हैं। एक बटन होता है सेव का, एक बटन होता है अनडू और एक बटन होता है रीडू। इनका क्या मतलब होता है, इस बार का क्या काम होता है टूल बार का, पहले हम रीडिंग कर लें फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार डिस्प्लेस क्विक एक्सेस बटन्स टू द सेव, अनडू एंड रीडू कमांड्स। सेव तो हम समझ गए, अपनी फाइल को सेव करने के लिए सेव कमांड। अनडू का मतलब होता है कि अगर आपने टाइप करते समय कुछ गड़बड़ टाइप कर दिया या कुछ गलत काम कर दिया तो उस काम को रिवर्स करने के लिए, उस काम को हटाने के लिए और पुराने काम पे जाने के लिए, रिवर्स करने के लिए कमांड होता है अनडू। और उसके बाद रीडू दिया है, तो अनडू, अगर हमने अनडू किया है तो और अनडू के एक्शंस को हमें रिप्लेस करना है तो कमांड होता है रीडू। मीन्स रीडू इज द ऑपोजिट ऑफ अनडू। ओके, देन इसके बाद दिया है रिबन। रिबन, चलिए पहले विंडो में देखते हैं रिबन कहाँ पे, दिस इज इट इज रिटन हेयर रिबन। अब ये जो रिबन है ये पूरा, ये जितना ग्रीन लाइन, जितना आउटर लाइन बॉर्डर आ रहा है ग्रीन का, ये पूरा रिबन है। रिबन का मतलब है, देखो यहाँ पे ऊपर टैब्स दिए होते हैं, जैसे फाइल है, इंसर्ट है, प्रिंट लेआउट है, ये अलग अलग टैब्स हैं। जब हम इन टैब्स पे क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी कमांड्स होते हैं, होम है, जैसे अभी होम पे क्लिक है तो होम के जितने भी कमांड्स और टूल्स हैं वो आते हैं जिस पट्टी पे, उस पट्टी को बोलते हैं रिबन। ठीक है, चलिए रिबन के बारे में रीडिंग कर लेते हैं क्या लिखा है बुक में। रिबन डिस्प्लेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब्स। मैंने बोला जिस टैब को आप खोलेंगे तो उस टैब के नीचे जो पट्टी आएगी उसमें उस टैब से रिलेटेड जितने भी कमांड्स और टूल्स हैं वो रिबन पे आएंगे। ठीक है, ईच टैब ऑफर्स शॉर्टकट बटन्स टू कॉमन टास्क्स। वो टैब जिस चीज़ के लिए, जिस वर्क के लिए बना, उससे रिलेटेड जितने भी कमांड होंगे रिबन पे आएंगे। उसके बाद दिया है रिबन टैब। ईच रिबन टैब प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ टूल्स। वही टैब जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये है रिबन टैब्स। ये देखिए रिबन टैब्स दिए हैं, ये ऊपर दिए होते हैं होम, पेज लेआउट, इंसर्ट, रेफरेंसेस, मेलिंग, इस तरह के टैब्स दिए होते हैं। हर टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो अलग अलग तरीके के ऑप्शंस खुलते जाते हैं। ये आप अभी पिक्चर में देख रहे हैं तो क्लियर नहीं है, मैं अभी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके दिखाऊंगा कि ये टैब्स कैसे होते हैं। हर टैब पे क्लिक करके जब क्लिक करते हैं तो रिबन पे कौन कौन से कमांड्स उस टैब से रिलेटेड आते रहते हैं। ओके, फिर दिया है इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट शायद आपने क्लास 3 में भी बहुत बार पढ़ा। इंसर्शन पॉइंट इज द पॉइंट जहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता रहता है। इट मीन्स जहाँ से हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं या जहाँ से हम टेक्स्ट को इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। The point from where we start entering the text is known as insertion point। आपके बुक में क्या लिखा है, चलिए, insertion point is a flashing line, लाइन फ्लैश करती रहती है on the screen that indicates where the text you type will appear। Okay, now views of documents, कुछ अलग अलग तरीके के व्यूज में दिए होते हैं। वर्ड प्रोवाइड एक्सेस टू 5 डिफरेंट व्यूज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। चलिए मैं आपको ये व्यूज भी करके दिखाता हूँ और ये सारे टैब्स भी दिखाता हूँ। पहले दिखा देता हूँ। हाँ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, फिर क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।